हक़्क़हुल मुजतून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बलुहु मस्सलातो वत्तलाम अल मशी दी मिया समा बिअहदिल अराम बिस्मिल मुस्तफ़ा मुहम्मद ला अहले बैतिहिल अमीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन ला सियमा अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन व अस्हाबिहिल्लज़ीना सबरू बिल बला अल्लाहुम्मा लअन अव्वला ज़ालिमिन ज़लमा हक़्क़ मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आखिरा ताबिईन लहु अला ज़ालिक अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले। इस्लामी बुजुर्गान कौम, मेरी माँ और बहनों, शहजादी कौनैन के लाल के सोगवारों, सूरह नहल की इस आय करीमा के ज़ैल में जिस गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था उसकी आज चौथी मजलिस है। मैं अपने मारूज़ात इस आय करीमा के ज़ैल में पेश कर रहा था कि परवरदिगार आलम कुरान करीम में ऐलान कर रहा है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिन, जो भी अमल सालिह अंजाम देगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि ईमान की हालत में अंजाम दे, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, उसे मैं हयात तय्यबा और पाकीज़ा हयात अता करूँगा। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और उसको जज़ा के जो अज्र दूंगा उसके बेहतर होगा। कल गुफ्तगू का सिलसिला पर खत्म था। मराहिल हक़ीक़त के बाद मराहिल हयात, इंसान तुम बचपने को दिखा नकुम डिग्री है, नौकरी है, बाद की तरफ अपने माल का इसकी जो कुव्वत नाम के जरिए लाती है, सुम्मा है ये दरख्त, सुम्मा
मिसाल जो माँ ये चल दुनिया में चले तो हमेशा जाओगे आजाब खलक़तुल तारीफ इबादत कौन है, कोई आबिद किन मराहिल बुलंद लदी तुम आबिद तुम्हें कर दूंगा तो मलाइका आ जाए कर तुम्हें नूर। इस एहसाब में दोबारा भी अल्लाह व मलाइकत को नूर से नबी खुद आ गई पूरी गुफ्तगू हुई कर तीन मरला है कमाल का जो इंसान को मिलता है आबिद होने के बाद, इबादत करने के बाद। पहला मलाइका का सलवात और खुदा का सलवात, उसके बाद मलाइका का नुज़ूल और तीसरा मलाइका साथ हो जाते हैं। और अगर कोई अब्दुल शैतान हो गया, अब्दुल्ला ना रहा, तो अब्दुल शैतान के भी नुज़ूल का तीन तरीका होता है। वसवसा डालता है शैतान, फिर शैतान नाजिल होता है। कुरान ने कहा कि हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शजरु अला करीन हो जाता है। होंगे अल्लाह जगान खुद का नाम का साथ हो जाएगा, नाजिल होगा, बताएंगे साथ और शैतान उसके साथ रहेगा। अब जो अब्दुल्ला हो गया उसे खुदा निकाल के नूर की तरफ ले आएगा, मगर आने वाला नूर के साये में होगा, खुद नूर नहीं होगा। कल गुफ्तगू यहाँ पर खत्म कि आने वाला जो निकलेगा अब्दु बनकर अब्दुल्ला होगा, वो नूर के साये में होगा, खुद नूर नहीं होगा। जो खुद नूर होगा वो मासूम की जात होगी। खुदा ले आएगा नूर, न तो कदरा तो भी इस गया है वो नूर के साये में चल रहा है, मगर खुद नूर नहीं है। और दुनिया यहीं पर भटक गई जो आज कहती है कि हम नूर जैसा हो सकते हैं। ये कहना कि हम रसूल जैसे हो सकते हैं, तो रसूल जैसा ये नहीं हो सकता। रसूल के नूर के साये में आ सकता है, मगर रसूल जैसा नहीं हो सकता। रसूल रसूल है, मासूम मासूम है, उस जैसा कोई नहीं हो सकता। मगर में इंसान तो नजात पा जाएगा। ये दावा है इस दौर का, और ऐसा दावा है कि जिसके बारे में खुद दावा करने वाला खुद भी हंसता है। उससे पूछें, एक शेर मैं कहता चलूं, इस मौके पे आ गया है कि कुछ लोग रसूल जैसी बातें करते हैं कि मैं रसूल जैसा हूं। मेरे ब्रदर मोहतरम कहते हैं कि फतवों की ये ताजिर सदियों से बेकार की बातें करते हैं। फतवों की ये ताजिर सदियों से बेकार की बातें करते हैं। जो दिल के हैं काले वो काले हैं, काले बाजार की बातें करते हैं। उस बिदअत के समत सजी है बज़्म अज़ा, वो बोख सी बातें करते हैं। इनके हार की थी सूरत का हो गए, नहीं गए। और जो आया है हरकत में हो गया,
हम नूरे हम नूर दुनिया अपने में, तो साए में जो आएगा वो नूर के साए में होगा, नूर नहीं हो सकता। इस 10 सलाम पर आ गए हैं। अगर दावा को दलील आगोश में 5 इमाम 12 मासूम 14, आज तक वही नहीं। ये जो वहां ने आगोश सिखाया था उससे कबल आप अल्लाह उसके सामने एक क्यों का सवाल लग जाएगा। बालिग हो गए आप खुद समझे अल्लाह एक क्यों है, हो सकता वहां की तालीम का असर नहीं खा दिया, उसका काम क्यों नहीं था, ताना था अल्लाह एक है। के बाद बालिग होने के बाद अब अल्लाह समझना होगा, नहीं समझा तो खुदा के हमें जवाब देना है, हमारी तौहीद मुकम्मल नहीं है। इमाम 12 हैं, माँ ने सिखा दिया आगोश में, 12 क्यों है, 11 13 नहीं हो सकते, इसको हमें समझना है बालिग होने के बाद। जो नहीं समझ सका वो आज भी नाबालिग है, जो नहीं समझ सका वो आज भी अकली लिहाज से नाबालिग है कि उसने तौहीद इमामत को है, नबूवत क्यों जरूरी है, कयामत क्यों जरूरी है, तौहीद क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी क्यों हैं, ये बुलूग के बाद हमें हल करना है। अपनी अक्ल से तस्लीम करना है कि अल्लाह एक ही क्यों है। और अगर किसी ने तहकीक नहीं की है कि वही बच्चा है जो आगोश में बालिग तुम तो मोमिन आगोश तौहीद अपना यकीन अल्लाह था है कि जिस में फर्क क्या उम्र के 70 साल के लिहाज से 15-10 साल के हो, अगर तुम्हें तो यकीन अपनी अक्ल से इमामत का, कयामत का, मात का, नबूवत का, अदल का, तो नाबालिग अक्ली लिहाज हो जाए। तो हमें बालिग अक्ली लिहाज से होना है, और अक्ली लिहाज से जो बालिग होगा वही इस नूर के साये में आएगा, और वही अब्दुल्लाह होने के लिए नूर के साये में कि हम हम कितना नूर चाहता हूं, एक जुमला है मुझे आखिरी, एक मकसद हयात पा गया, मकसद हयात मराइल हयात के जरिए लेने वाला मोमिन अगर मकसद हयात पा जाए तो उसका वजीफा क्या है, करता है मोमिन मकसद पा गया है, वजीफा मोमिन अगर है, हम शिया होगा है इमामत उस होगा पर दीन कुल्ले तमाम गालिब ले जो वक्त तुम्हारा खड़े हो जाओ, गैबत के हाथ इमामत
तुम्हें अक्ली जब वजीफा क्या अदा करो, उनके साथ कितना जा रहा है तो आज तक नेट पर मिलियन किए गए हैं, कितने मिलियन डॉलर लगाए गए इसको पहचाना जो उनके ये कौम आने के दोनों होगी, एक है अरब के हैं, दुनिया के दूसरे लोग हैं, ये मुसलमान भी नहीं हैं। इन्होंने अपना नजरिया पेश किया कि ये शिया कौम जो बाकी है इनकी दो वजह है, एक मरजई एक आजादारी, इन दो ने इनको दुनिया में बाकी रखा है, इनके यहाँ तफरका नहीं पाया जाता, दुश्मन रहा है। हमारी मर्जी अगर हम खुद दरमियान वजीफा है अपनी कौम बच्चों को पहचाने और समझाएं कि देखो आजादारी में खुराफात ना आने पाए, दुश्मन डाल रहा है, मरजइयत से दूरी ना करना ये दुश्मन डाल रहा है। उसने देखा ये कौम वाबस्ता है इनसे, लिहाजा एक प्लेटफॉर्म पर चल रही है, ये बाकी है इसीलिए इनके पास कोई बुजुर्ग मौजूद है, कोई एक मिशन मौजूद है। लिहाजा हमें अजीजों अपने आप को साबित करने के लिए किसी मासूम के जेर साया हैं, अगर नूर के साये में चल रहे हैं तो मासूम के मुताबिक चलना होगा, अपनी आजादारी और अपनी कुछ चीजें हमने आजादारी में अपने जज्बात ही हैं, और जब जज्बात के मुकाबले में कोई दलील लेकर आता है मानते ही नहीं। जज्बात अलग हैं, दलील अलग है। अगर आपके किसी काम से दीन बदनाम हो रहा है तो खिलाफे अक्ल, हमारे दादा आज जब ख्याल रखें मरजइयत उसमें से एक हो गई है, हम बात ने हमें किया है, क्यों हमारे दादा नहीं मानते, साल साल मर्जा का बात में उसको रोन दिया, इससे कौन हो रहा है। चाहता हूं मैं हम मुतवज्जो हो कहां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हो गए, शुक्र खुदा बहुत बेहतर, मगर डाला जा जवान को कि ये दुश्मनी कहीं और है, हम बाहर से मुतवज्जो जाएंगे, ध्यान से कुछ लो तो इसके खिलाफ करो, उनको मौका देना चाहिए। मैं इसलिए ये कब हो उसकी पैरवी हो, ये कब में एक जगह बुलंद ये इबादत खौफ क्यों नमाज अपने को के लिए, अपने को काम बुरी चीज आगाज है, जहन्नम में ना
अपने लिए, मगर कमाल होगा। नमाज कर रहा है, खुद रहे, बचा रहे, मकाम है। ये खौफ इसके पास होना चाहिए। जब बुलंद चलता है खौफ, खौफ नफ्स, खौफ ज़कात में न जाए, मकामी यकीन दुआएं पूरी होती है, जो मसला होता है खौफ खौफ। अब अपने खौफ नहीं है, खौफ नफ्स खौफ है। और कहता है जहन्नम में मकामी में मोमिन गलत काम न खुदा होता है। कहते हैं सूरह वलेमन खाफा मकाम रब के अंदर, लेमन पास खौफ होता मिल जाए, मार जाए, वो मिल जाए, बुरी चीज इस मकाम का हो जाए। जब खौफ अल्लाह का आएगा, लेमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, अगर तुम्हें एक जन्नत मिलती है, जन्नतान दूंगा तुमको, कि खौफ में मकाम रब आ गया है। फर्क तो खौफ नफ्सी में जहन्नम से अपने मकाम है, दूसरों को बुलंद होके खौफ ना जाओ, खुद भी बच सको, दूसरों को भी बचा सको। पढ़े तो अपने मकाम साया मजलिस में मासूम को का फर्क, हम सालिक है ना, मक्का है, यही हमारा सालिक है। मोहम्मद ये वो हैं की थी हमारा, तो मसला तो मक्का जाए, आपको यहाँ से करबला मशहद तक मसाफिया भी चाहिए, फ्लाइट का ले लें आप, एक मुद्दत में जमाना रहेगा। ये भी मसला सालिक है, पर दुनिया का मसला इस्तेमाल होता है, दुनिया का सालिक है जो दुनिया साइल को इस्तेमाल, दुनिया मासूम का रास्ता, ये कई फ्लाइट करना कि हम
कि किस तरह से हम आपके चाहने वाले सालिक बन जाएं, आपके मसलक पर चलें। तो मासूम ने कहा हमारे मसलक और तुम्हारे दरमियान एक कदम का फासला, का सफर नहीं करना है, सफर नहीं करना है, जराए का इस्तेमाल नहीं करना है। मासूम ने कहा तुम मेरे मसलक पे आना चाहते हो, एक कदम का फासला है, वो क्या है? कहा एक कदम को उठा, कदम को उठा, उसके नीचे तवज्जो चाहता तू मेरे, अब दुनिया नफ्स सब मैं को जब दोगे, अब जो दूसरा कदम रखोगे वो मसलक मोहम्मद व आले मोहम्मद होगा। तुम्हें हमारे मसले आना है, कई किलोमीटर है, कई दिन इस्तेमाल नहीं कर, एक सख्त है आसान, इस बात मनसा भी फैसला कर क्या होगा। देखिए अगर तुमने खत्म कर दिया मेरे इलाके में जहां तुम नहीं चल सकते, अब्बा अपने हाथ पड़ेगा, इस बनना है, अपने वक्त इमाम के साथ चलना है। तो मेरी ख्वाहिश सकते हो हमारे साये में आने, कैसा बन मुस्तकिल हो जाए, मत है ना ये। तो आदियात मुस्तकिल चाहिए, हाँ कितना मुस्तकिल, एक जुमला अल्लाह पढ़ना चाहिए, दुआ और जिसने इमाम चाहिए, मगर बताएं कि और में गैबत को में आगे सवाल से जरा ऐसा आएगा, तमाम ज़मान होंगे, हम तो नहीं होंगे, कम उस दौर वजीफा क्या होगा, आप बताएं ज़ुरारा उस दौर वजीफा बताएं। मिन जुमला इमाम ने दुआ फरमाई, उस दौर के लोगों को चाहिए कि इस दुआ को पढ़ें, दुआ अगर नमाज के बाद पढ़ी है, आरिफनी छठे मारे कि तुम ज़ुरारा जब गैबत का दौर आए उस दौर के लोग ये दुआ पढ़ें, अल्लाह आरिफी नफ्स
इन्नका इन लम तरतुरिफ नफ्सक ला मारिफ रसूलक अल्लाहुम्मा रसूलक इन्नका इन लक ला मारिफ फ इन्नका हुज्जतक। उस दौर का है इमाम के लिए करें खुदा की मार हालत तौहीद उस दौर है हो न मार्फत हो और ऐसी में की मार्फत भी नहीं है, तौहीद नहीं दुश्मन हमला कर पाई जाती है रहे हैं कि वही खुदा याद जो वही सामने अकली से वाकई वही है जिस तौहीद हो, जिस नबूवत भी महकम हो, जिसका क़यामत भी महकम हो, भी महकम होगा ईमान वाकई चाहने होगा। अगर हैं पूछते कुरान के साथ इस तरह आयत 29-20 आखिरी आयत में मासूम ऐसे होने ऐसा हो कहां पहुंच आए मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगंबर रसूल हैं और जो लोग रसूल के से क्या कर और के मासूम के साथ लदीना कुफ्फार जो मासूम है उसका पहली पहचान काफिर सरसख्त रोहमा बैनहुम मेहरबान होते हम रुका में दिक्कत से रुकू और होंगे हैं पहुंचोगे नहीं। शायर कहते नजाकत से इस तरह कर रहा है, वो कहता है कि ये मुझको मंशा मिला अली के हाथ अब हाथ जुल्फ़िकार मुझको बड़ा वो कहता है मुझको बेमंशाए किरदार मिला इससे हाथ कार मिला कहाँ बिगड़े मुकद्दर मारने वाला कहाँ मारने वाला मेरे नसीब मुझे उससे एक बार मिला कहाँ मुकद्दर संवारने वाला मेरे नसीब एक बार से मांग खुदा के नाम पे ना कुछ हासिल खुदा के हाथ मांगा तो बेशुमार मिल तो तवस्सुल जरूरी है। हाथ दस्ते इलाही से मांगा खुदा के हाथ से मांगा तो बेशुमार मिला। कुरान का वब्तगू वसीला है कोई अलामत से तवस्सुल व रिज़वान अल्लाह की मर्जी चाहती बंदे की मैं नतीजा देना चाहता हूँ आप महसूस होंगे अगर आप मेरे हवाले करते हैं कि होना कैसे चाहिए। उसने कहा अल्लाह से मांगे वसूल करेगा रिज़वान खुदा की खुशनुदी मर्जी को
चेहरे तवज्जो, ये जो ये इसका असर मिन असदों का माहुम इनके चेहरे तवज्जो आपके तो यहाँ पर का चेहरों पर आएगा। अगर चेहरों सजदों चेहरों और सजदों पर वजह तो वो मोमिन है। और ऐसे पेशानी पर दिखाई पड़े नहीं, अगर पेशानी पर सजदे का असर आए और चेहरे और किरदार में ना आए तो समझ जाना इसके पास जो चेहरा है वो वाला नहीं है, को पटका है मगर इसके पास नूर नहीं आया। कुरान ने सजदे का असर वजूद में आना चाहिए, चेहरे पे आना चाहिए, उसके साथ साथ हो पेशानी पे हो तो इसके अंदर चेहरे से असर सजदे का नहीं आया, उस पर गुफ्तगू नहीं करना है। और फिर कुरान ने फौरन इसके बाद इस मोमिन की अलामत को बताया, पैगंबर के साथियों को, मासूम का साथी कैसा हो, ये ऐसा ऐसा हो, मसल हुम का मसले मसल हुम फिल इंजील, ये वो मासूम साथी हैं, ये पैगंबर के साथी हैं जिनकी मिसाल तौरात और इंजील में है। मासूम का साथी पहचान तौरात और इंजील में है, वो क्या है? कज़रइन अखरजतहु, प्यारी मिसाल अगर मासूम के साथ हो ऐसे बन जाओ। सूरह फत की आखिरी है अखरजा शतहु, इसकी मिसाल उस काश्त है, उस काश्त अखरजा है। तो एक निकलता है छोटा सा ना पतला सा, अखरजाश बनना चाहिए। अगर कोई मासूम आती है मोमिन बनना पड़ेगा। गेहूं का है जरूरत नहीं करना नहीं करना है। रब्बानी ऐसे लोग रब्बानी पहुंचे हुए हैं। दूसरे कुछ हैं जो दे रहे हैं कुल तो है जो चला जाता है। एक मोमिन नहीं, मोमिन के जमीन पहाड़ बनना पड़े है नहीं सकती। मिलोन मा हर हवा कल उनका इनका माइक जो फायदा वो नहीं है माकुल हर हवा वाले हो जाए। मोमिन रासिख है, ये इल्म लेके या इल्म ले रहा होगा, और दोनों सूरतों में मोमिन को हिला नहीं सकता। अब आए आपको चलते इस आयत के पास। ये पैगंबर हैं, मासूम के साथी हैं, इनकी मरहले कम का जमीन से उस दरख्त है कि अखरजा शतहु। कुरान की ताबीर को देखें आप, अखरजा शतहु, ये दरख्त निकला तो पतला दुबला था, जैसे ही निकला देखा हवा चल रही है,
आपने देखा होगा प्याज का दरख्त, जो दरख्त है ये जब निकलते हैं हवा चलती है, गिर सकते हैं। तो उसने जब महसूस किया कि ये हवाएं हमको गिरा सकती हैं, तो इसने कहा मैं यमील माकुलरी नहीं होकर हवा के हवाले हो जाऊं। तो इसने किया क्या? कुरान ने कहा इस दरख्त ने देखा कि मुझे हवाएं गिरा सकती हैं, तो अपने आप को संभाला। इसने किया क्या? फ़आज़रहू, आयत ने कहा फ़आज़रहू, एक किस्म का एक बेल्ट निकाला अपने अंदर इसने। फ़आज़रहू, ये जो निकला था शतहू, इसने अपने को बचाने के लिए फ़आज़रहू, एक मुहाफिज अपने अंदर खुद बनाया। आपने देखा, खासकर जाए प्याज का दरख्त देखें, प्याज के दरख्त में जो शाखें हैं इसके नीचे अंदर से लपेट लेती है, अंदर लपेटती जाती है और ये पेड़ की दरख्त समझा जाता है। ये इसको कहते हैं आज़रहू। ये निकलने के बाद जब महसूस किया कि हवा के झोंके गिरा सकते हैं हमें, तो इसने क्या किया? अपने ही वजूद से, इसने किसी से मांगा नहीं, बाहर से खुद अपने वजूद से इसने अपनार किया। वो इसको लग गया, लगा गया चमड़े के तौर पर, और ये ऊपर चला है। अब ये गिर नहीं रहा, हवा के तवज्जो चाहता हूं, ऐसे फरमाए। कब ये गिर नहीं रहा, मुहाफिज निकाल लिया, लपेटता चला गया। जरा को देखे, पेड़ निकला है और काफी तक ये गिरती नहीं। आया मुहाफिज कुछ कर रहा, हवा का किया, तैयार होना शुरू हुआ। तो फशत निकाला, अपने आप को निकाला, अपने मुहाफिज निकाला, फस्तलज़ा। अब तीसरा मरहला आपको मजबूत हैं, लगते होना शुरू होता, मोकम नीचे मुहाफिज मौजूद है, इधर हवाएं गिराने। फस्तगलब, ये मरहला जब तक कि निकला, उसकी हवाएं गिरा देंगी, इसने लिया तो मुस्तहकम किया, भी आए हैं, मुहाफिज भी मौजूद, मुस्तहकम भी हो गए हैं। आखिरी मरहले का ऐलान करता है, काफासू, पांव पे। कुरान मोमिन के साथी ये है, मुहाफिज फस्ता अपने खुद खड़ा हो, यानी मोमिन है, खिलाफ हवा चलेगी, गलत हवा चलेगी, मोमिन है तो पांव की परवाह मजबूत करना, हिफाजत में लोगे। जब बड़े हो तो जब मुस्तवा अपने कदम हो जाओगे, जब तुम मुस्तकिल होगे तो हवा रखते हैं, तुम मोमिन हो जाओ, जब हो जाओ, हवा के झोंके जाएंगे होगे, बाकी रहो तो अपनी ऐलान कर दो कि मोमिन जब होता है तो अकील हो जाए, अपने पांव पे कब लाख पाबंदी आएंगे। अब गाओ हमने मचाना मस्जिद में बिठाना चाहा, मारते रहे, हम मस्जिद को खाली हो जाए।
फरमाए के ज़ेरे होगा तुम निकल हुक्म कर लो तो मुस्तकिल थक जाएंगे। जब तुम कोई खाना हर तरह की हुकूमत हमें चली मुस्तहकम आला अपने तो आप इंकलाब लगा तैयार गए तो तैयार हटने ऐलान पे खड़ा हो जबल रासिक पता है तो कुछ दिया के सामने सलावा मर जाइए की शान जिसने दुनिया को इतने साल से दुनिया लगी रही किसी ने किया 24 साल से वहां रह रहा हूं हर दौर को मैं देखा आज तक मैं देख रहा हूं क्या क्या न किया गया मगर मोमिन हुकूमत थी मुहाफिज जितनी रासिक बन जाती मुस्तकिल तुमका साथी है सामने हाथ है करना है कल तक जुलूस हमारी बात का ऐलान करता है दिखा दिया हम जिस ताकत मासूम कम हो गए हैं हम उसके कि गम खा के अश्क पी के गुज़ौदा नहीं किया डरता खुद गिर जाए तारी है तारीज मर कि खौफ ऐसा आ गया है कहने पे मजबूर कि ये उलमा है कि आज़ादारी है जिसने चाह रखा है हमारा भी वजीफा है मासूम के हैं कि हिफाजत हो जाए अपने पांव पे खड़े हों तवस्सुल करते हुए उनसे खुदा पे तवक्कुल करते हुए हम अपने पांव पे जो खड़े हो जाएं तब ये आज़ादारी और तब ये मरजैयत हमारी बका के लिए बनेगी। अगर हम बैठ गए हाथ पे हाथ रखकर या साजिशें दुश्मन की हमारी शक्लों में आ गई और उनके ज़ेरे असर हो गए हम तो यकीन कर लें फिर हम उन्हीं की तरह हो जाएंगे जालिम भी रजी अल्लाह मजलूम भी रजी अल्लाह। हर तरह से हमला हो रहा है कोई यजीद को अच्छा कह रहा है कोई किसी को अच्छा कह रहा है ये सारे हमले कहीं बाहर से कहीं अंदर से हो रहे हैं ये तो हमें तैयार होना है ना। मैं ब्रादर मोहतरम कहते हैं कुछ लोग यजीद की तारीफ भी करते हैं इस दौर में वो कहते हैं कि हंसो मत शामियों बिनते अली की बेरदाई पर हुबे जुज़दान कुरान तो फजीलत कम नहीं होती
हंसो मत शामियों बिनती अली की बेरदाई पर, हो बेजुज़दान कुरान तो फजीलत कम नहीं होती। ओ यजीद शाम को कुछ लोग कहते हैं रज़ी अल्लाह, सुअर को गुस्ल देने से नजासत कम नहीं होती। जो जितना गंदा था वो रहेगा, हमारा काम यह है कि अपने मिशन में आगे चलते रहें। जीजो, करबला इसी का नाम है। 72 वो मोमिन थे जबल रासिख बन गए, यजीदियत को हिला दिया, खुद ना हिले, और करबला में आकर आफताब इमामत का तवाफ करते रहे। ये परवाने थे जो इतना मोहकम थे कि शबे आशूर एक रात में निकल सारी दुनिया की दौलत फेंक कर हो एक कदम दबाकर दूसरा कदम मसलक आले मोहम्मद पर रख दिया। उसने सारे तख्तो ताज और हुकूमत को ठुकरा कर बताया कि जब मसलक आले मोहम्मद मिल जाए तो दुनिया की कोई परवाह नहीं करता। लिहाजा मसलक आले मोहम्मद पे आने वाला कभी मरता नहीं, हमेशा जिंदा रहता है। आज भी हुर जिंदा है, आज भी ये मसलक जिंदा है। अजीजों, आज शब जुमा है। एक ऐसा भी जवान था हुसैन के पास जिसने इस मसलक पर रहते हुए आवाज दी कि बाबा, जब हम हक पर हैं तो खौफ क्या कि मौत हम पे आ पड़े, हम मौत पे जा पड़े। एक ऐसा भी जवान अल्लाह ने इमाम को दिया था कि आने वाले ने कहा कि मस्जिद नबवी में आया कि मैंने ख्वाब में ईसा को देखा था। मेरे ईसा ने कहा, ईसाई था, मेरे ईसा ने कहा कि मेरे बाद नबी आएगा, उसका नाम ये होगा। और फिर मौरफी कराई कि मेरे पास ईसा के पास आपके पैगंबर बैठे हुए थे। उसने कहा फर्जंद रसूल, इमाम हुसैन से कहा कि आपके नाना को मैंने देखा कि जनाब ईसा के पास बैठे थे। ईसा ने कहा तुम इन पर ईमान लाओ। मैं ईमान ले आया, मगर ताईद के लिए आपके पास आया हूं, तस्दीक के लिए। अभी गुफ्तगू चल रही थी मस्जिद नबवी में, इसी दौरान इमाम हुसैन का जवान आ गया। उसकी निगाह, उसने कहा खुदा की कसम, जिसको ख्वाब में देखा था यही तस्वीर थी, हू बहू यही तस्वीर थी जो ईसा के पास बैठे थे। कहा ये मेरा लाल जवान अकबर है जो हम शबीए पया इस चांद किसी न लगने पाए। भाई बता बेटा, कहा मैं माफ करूं, गिर्द फिर मुझे लाश तो नहीं होगा कि एक यार रोने लगा, चुभना यार नहीं है, और मेरे लाल को तो बर्फी लग जाए। अल्लाह ने अजीब वक्त में आया, जवान मुल्ला अब्बास कहते हैं मैं करबला कारवान के फारसी जबान लोग आखिर मर्सी चाउश कहते हैं, मुल्ला कहते हैं मैं अपने करबला होगा। मैंने ये इमाम हुसैन पहुंचने के बाद बयास में जो नौला का वही पड़ा के पास खड़ा, बयास डाली तो अली का नौहा आ गया। कहा मैंने बड़ा गिरिया में ख्वाब में पास आया हूं। क्या आका अभी हरम से उठो, उठ के खड़ा खता हो गई। मुल्ला अब्बास पहले तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं, जाहिर है करबला। मुल्ला अब्बास मैंने इस मौके है हमेशा पहलू में कर पास में नहीं, शबे जुमा खबर थी, पता कि मेरी काका का मुल्ला तुम करते आ गई भी
साल अरे माँ कैसी अच्छी लगी ये तुम ये चांद हो गया में जाऊंगा मजदूर मेरे लाल नहीं बाबा भी अम्मा माँ के खेमे में अहले राजी अहले खेमे आता था चले चला एक मैंने देखा बार बार पर्दा उठ रहा पूछा ये है बार बार कर गया कभी से मन पकड़ अकबर बाहर महसूस बाप हमारे यहाँ शायद इस आवाज मिना ये है पीछे का खल कुर्बानी में पीछे में देखती रहे भैया का चेहरे का रंग भैया रो जा मेरे आजादी आका का चेहरे का रंग हो गया आने वाली बात निकली तो भाई भैया बड़ी तेजी में चला हाँ शहजादी अड़े थे क्या उधर से आवाज आई इधर से बूढ़ा बाप चला दूर चले आवाज दी लैला का कमर शाम के बादल में नेहा है ताते नजर बाप की नजरों में दुआ है अरे गिर गिर के हर एक गांव पे कहते थे ये सरवर बतला दे कोई आके मेरा लाल कहाँ है हुसैन को कुछ नजर नहीं आता कैसे कदम बढ़ाए एक आवाज दी ए मेरे लाल अब तू ही आवाज दे हुसैन तेरी आवाज के उधर से आका ने कहा आज तो दे बूढ़े बाप को कुछ नजर नहीं आता मैं कहूंगा आका अकबर से यह ना कहिए बेटा नहीं है तलवार आवाज दो आवाज का थी नहीं आवाज आई आप चला पहुंचे तुरा खाके करबला पर बैठ गए फवजा खदऊ अलदे को दिया दुनिया बेटा तेरे इसके बाद इस तरह में अब तो हमसे न जा रहा वहीदन मुनफरिदा अब तेरे बात मेरा क्या हो पर एक टूटा फल नजर आया बैक मर्तबा पर आज रुक गया मुश्किल जब कले जैसे पर्ची निकाली नहीं जाती ये कह के निकालना चाह एक मर्तबा पर्ची के साथ हुसैन ने वो देखा आपको न को देख लगे लाल मैं तुझे हयात दे जा रहा मगर
तेरे बाप